हम इसमें कुछ ऐसे गेस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन फर्स्ट में बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस और ऑप्शन डी में है राइबोसोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर में कह रहा है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा, कैम्बियम द्वारा या एपिडर्मिस द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाइलम क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक से होता है? पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोएम। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? थायराइड है या अग्न्याशय है या यकृत है या पिट्यूटरी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यकृत क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? यानी हमारा जो रक्त लाल रहता है वह किसके कारण होता है? इसका ऑप्शन नहीं दिया है क्या? दिया गया है। तो ऑप्शन है प्लाज्मा या आरबीसी या हीमोग्लोबिन या प्लेटलेट्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2 होते हैं या 3 होते हैं या 4 होते हैं या 5 होते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 होता है या 44 होता है या 46 होता है या 48 होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 46 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है डार्विन, मेंडल या लैमार्क या अरस्तु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मेंडल क्या हो जाएगा, मेंडल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? ऑप्शन है थायराइड, पिट्यूटरी, आग्नेयाशय, अधिवृक्क। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आग्नेयाशय। आग्नेयाशय क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारा हिम्मत बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव नृत्य में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मानव नृत्य में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये बहुत ही हल्का सवाल है और यह क्वेश्चन लगभग हर एक बार एग्जाम में आ ही जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिना। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से, आमाशय से, छोटी आंत से या बड़ी आंत से? देखिए, जब हम लोग भोजन करते हैं तो हम लोग को लगता है कि हमारा पाचन सिर्फ पेट में जाकर होता है, लेकिन नहीं, ऐसा गलत बात है। हमारा पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है क्योंकि हमारे मुख में भी कुछ लाल ग्रंथियाँ हैं जिससे लार निकलती है और पाचन करती है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में वातकोत्सर्जन मुख्यतः किससे होता है? ऑप्शन जड़, तना, पत्ती या फूल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पत्ती क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो ऑप्शन है सेरिबरम, सेरिबेलम, ऑप्शन सी मुडेला और पोन्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेरिबरम क्या हो जाएगा, सॉरी सेरिबरम क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या होता है, स्टेपिस होता है, जो कि कहाँ पाया जाता है, हमारे कान में पाया जाता है। और अगर पूछे कि सबसे बड़ा हड्डी कौन होता है, तो सबसे बड़ा हड्डी फीमर होता है। क्या होता है, फीमर। हम लिख देते हैं, सबसे बड़ा हड्डी फीमर होता है, जो कि कहाँ पाया जाता है, जांघ की हड्डी में पाई जाती है फीमर। तो अगला क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन में कौन सी गैस निकलती है? श्वसन में कौन सी गैस बाहर निकलती है? ये बहुत हल्का सवाल है और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जाता हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है। अगला है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट है या ओम है या एम्पियर है या वाट है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एम्पियर। एम्पियर कहा जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग मन लगा कर पढ़ाई करिए, अभी कुछ ही दिन बचा है आपके बोर्ड एग्जाम का। विद्युत शक्ति का एसआई इकाई क्या है? विद्युत शक्ति का एसआई इकाई क्या है? जूल, वाट, वोल्ट या एम्पियर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वाट, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका आपका? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? इसमें ऑप्शन नहीं है क्या? ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन है तांबा, एल्युमिनियम, टंगस्टन, लोहा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टंगस्टन। टंगस्टन क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम किससे संबंधित है? ओम का नियम किससे संबंधित है? ऊष्मा से, ध्वनि से, विद्युत से या प्रकाश से? तो ओम का नियम किससे संबंधित है? विद्युत से। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का ऐसा इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध का ऐसा इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का ऐसा इकाई होता है ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, हम लिख देते हैं यहाँ पे, ओम होता है। इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, बुक में थोड़ा अलग भी रहता है लेकिन इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। और ये क्वेश्चन आपको लगभग प्रत्येक बार पूछ दिया जाता है। वैसे ये सभी क्वेश्चन गेस क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सीधे आ सकता है, तो आप इन सभी क्वेश्चन को याद करके ही जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, बल की एसआई इकाई क्या है? जूल, पास्कल, न्यूटन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, आप लोगों को घबराने का नहीं है, बस याद करके जाइए। और दाब का सूत्र क्या है? दाब का सूत्र क्या है? दाब का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल बटा क्षेत्रफल कहाँ है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? गैस में, द्रव में या ठोस में या निर्वात में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? शेविंग में या वाहन में या सूक्ष्मदर्शी में या प्रोजेक्टर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाहन में। ऑप्शन बी क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग किस में होता है? वाहन में, शेविंग में, सड़क दर्पण में या सीसीटीवी में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, शेविंग। शेविंग क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? तो देखिए, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के प्रति एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जिसे क्या कहते हैं? न्यूटन का तीसरा नियम कहता है। तो इसमें प्रत्येक क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया वाले ऑप्शन कोई है? तो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। शक्ति का सूत्र क्या होता है? शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटा समय। तो कार्य बटा समय कहाँ है? तो ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हिम्मत बढ़ाता है। आगे, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, बी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड और ऑप्शन डी में है 3 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद करके ही जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? विद्युत आवेश की एसआई इकाई ऑप्शन ए में है वोल्ट, ऑप्शन बी में है एम्पियर, ऑप्शन सी में है कूलम्ब और ऑप्शन डी में है ओम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कूलम्ब, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? लेंस की क्षमता की इकाई मीटर है या डायोप्टर है या जूल है या सेमी है? बहुत ही आसान सवाल है। इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। डायोप्टर क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए ये बहुत ही आसान सवाल है, तो ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जाता हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? ये भी बहुत हल्का सवाल है ये, और आप लोग सभी जानते होंगे, तो ये भी इसका भी आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। पीएच 7 वाला विलयन कैसा होता है? पीएच 7 वाला अम्लीय होता है या क्षारीय होता है या उदासीन होता है या प्रबल होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उदासीन होता है। उदासीन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, साबुन क्षारीय क्यों होता है? अम्ल के कारण होता है या नमक के कारण होता है या क्षार के कारण होता है या जल के कारण होता है? देखिए क्षार का बात हो रहा है तो क्षार के कारण ही होगा, तो इसका ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सोडियम है या लिथियम है या पोटेशियम है या कैल्शियम है? देखिए सबसे हल्की धातु होती है लिथियम, तो लिथियम आपका किस में है? बी में, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जंग लगना किसका उदाहरण है? अपचयन का, ऑक्सीकरण का, दहन का या उर्ध्वपातन का? देखिए हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े थे कि जंग लगना किसका कारण है? ऑक्सीकरण का। लोहे में जंग लगता है किसके वजह से लगता है? ऑक्सीकरण की वजह से लगता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। CO2 अग्निशामक यंत्र में क्यों प्रयोग होता है? दहन बढ़ाती है, भारी होती है, दहन नहीं बढ़ाती है, ऑक्सीजन देती है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दहन नहीं बढ़ाती है। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगला है, धातुएं विद्युत की अच्छी चालक क्यों होती है? कठोरता के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण या घनत्व के कारण या भारीपन के कारण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन है NaCl, NaOH, और ऑप्शन सी है NaHCO3, ऑप्शन डी है Na2CO3। तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी NaHCO3। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये लगभग हर एक बार पूछ ही दिया जाता है, तो आप इसको याद करके ही जाइएगा। ऐसे इसमें सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो आप अच्छे तरीके से देख के जाइए, क्वेश्चन याद करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? इसमें दो ही ऑप्शन दिया है क्या? एक मिनट, नहीं ऑप्शन दिया है। चलिए, एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन ए है CH4, ऑप्शन बी है C2H6, ऑप्शन सी है C2H5OH और ऑप्शन डी है CH3OH। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? C2H5OH। C2H5OH आपका ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगला है, धातु को पीटकर चादर बनाने की क्षमता क्या कहलाती है? धातु को पीटकर चादर बनाने की क्षमता क्या कहलाती है? तन्यता कहलाती है या आघातवर्धनीयता कहलाती है या चालकता कहलाती है या कठोरता कहलाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आघातवर्धनीयता। धातु को पीटकर, यानी कि हम जब लोहा को गर्म करके आग में यानी कि पतला से पतला करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? आघातवर्धनीयता बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नमक का स्वाद कैसा होता है? देखिए बहुत ही आसान सवाल है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़ के जाता हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है? प्राकृतिक है, जैव अपघटनीय है या अजैव अपघटनीय है या धातु है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजैव अपघटनीय। अजैव अपघटनीय क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का पूर्ण व्यवस्था क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है या संयोजन कहलाती है या रासायनिक परिवर्तन कहलाती है या भौतिक परिवर्तन कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या कहलाती है? रासायनिक परिवर्तन कहलाती है। रासायनिक परिवर्तन का ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी क्या आ जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे सामान्य ईंधन कौन सा है? सबसे सामान्य ईंधन ऑप्शन है कोयला, पेट्रोल, LPG,
और लकड़ी। तो भाई लकड़ी से बड़ा सामान्य ईंधन और कौन हो सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लकड़ी। लकड़ी क्या हो जाएगा? सामान्य ईंधन है। अगला है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? नमक बनता है, या गैस बनता है, या धातु बनता है, या ऑक्साइड बनता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नमक। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला है, धातुओं में चमक का कारण क्या है? धातुओं में चमक का कारण क्या है? कठोरता, मुक्त इलेक्ट्रॉन, घनत्व, या भारीपन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपका कैसा लगे। अगर अच्छा लगा हो फिर भी बताइएगा, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो फिर भी बताइएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।